ओके चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हाउ मेनी रिपीटेशन इज अलाउड, इन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए आ जाइए, शायद दो पार्ट बन गए हैं आपकी वीडियो के, दोनों डाल देंगे, अलग अलग होंगे, कोई बात नहीं, चलते हैं। चलिए आइए, अब ये कहता है कि आपके पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है। यदि आपके पास डिजिट है 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसका मतलब आपको 3 बॉक्स को फिलअप करना है। यूज कौन कौन कर दिया हमने, 1 2 3 4, मींस कि पहले समझ लेना फिर लिखने की बात करना। इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में 4 नंबर है। इन 4 नंबर में से आपको 3 नंबर एट ए टाइम यूज करते हुए, इन 4 नंबर में से 3 नंबर एट ए टाइम यूज करते हुए आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले केस में ये कहता है कि रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब अगर बाय चांस आपने यहां 1 लिखा तो हर जगह आपका मूड हो तो 1 लिख सकते हो। आप 2 बार 1 यूज करके एक बार कोई और यूज कर सकते हो। रिपीटेशन का मतलब ये है, यानी कि एक डिजिट को एक से ज्यादा बार आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये था रिपीटेशन अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ, आपके हाथ में 4 नंबर है। पहला बॉक्स भरने के कितने वे हुए, यानी कि इन 4 में से जो नंबर लिखना चाहो लिख दीजिए, यानी कि 4 वे। यानी कि मूड हुआ 1 लिखा, मूड हुआ 2 लिखा, मूड हुआ 3 लिखा, मूड हुआ 4 लिखा। यानी कि पहला प्लेस फिलअप करने के आपके पास टोटल 4 तरीके होंगे। ठीक है, पहला ये बॉक्स आपने कंप्लीट कर लिया। जब ये पहला काम कर लिया, यानी कि पहला बॉक्स फिल कर लिया, क्या काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ भाई। कारण क्योंकि काम कंप्लीट तो तब होगा जब 3 डिजिट का नंबर बने। अभी तो एक ही डिजिट फिलअप की है, यानी कि एक ही डिजिट का नंबर बना है। इसका मतलब काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अब कौन सा बच गया, यानी कि दूसरी जगह, यानी कि दूसरे बॉक्स को भरने के तरीके। जब रिपीटेशन अलाउड थी तो यानी जो नंबर यहां लिख सकते थे वो यहां भी लिख सकते हो। इसका मतलब जितने नंबर इसमें लिख सकते हो उतने नंबर इसमें भी लिख सकते हो। यानी कि इसको फिलअप करने के भी 4 वे, इसको फिलअप करने के भी 4 वे। गुड। अब भाई अब क्या कौन सा काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना। इसका मतलब अभी फिर अधूरा रहता है। कंप्लीट कब होएगा? जब ये बॉक्स भी फिलअप हो जाए। इस बॉक्स को फिलअप करने के कितने वे? 4 वे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि एक डिजिट को एक से ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हो, इसलिए इसको फिलअप करने के भी 4 ही वे। अब यानी कि इसको फिलअप करने के 4 वे, इसको फिलअप करने के 4 वे, इसको फिलअप करने के 4 वे। टोटल वे क्या बने? अब ध्यान से देखो, टोटल वे में मैंने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की। क्यों? क्योंकि जब ये सब जॉब कंप्लीट हो गई थी अपने लिए, तब भी जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी। ये जॉब जब कंप्लीट हो गई थी तब भी जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी। जॉब कंप्लीट तब हुई थी जब तीनों सब जॉब कंप्लीट हो गई थी, तब जॉब का कंप्लीशन माना गया था। और यदि सारी सब जॉब कंप्लीट होने पर ही जॉब कंप्लीट होती हो तो वहां काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ वे बने 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, यानी कि 4 की पावर 3। काउंटिंग आप देख लेना जितनी बनती है, 256 बनती होगी आई थिंक, और फिर भी आप ट्राई कर लेना कितनी काउंटिंग बनी। यानी कि ये तो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि हमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। अब आ जाइए लिखने का तरीका समझ लीजिए जरा प्यार से, कि अगर आप फेयर कॉपी बनाते हैं तो आप लिखोगे कैसे। अब समझ में आ गया? अब लिखिए as सॉल्यूशन लिखेंगे, as we have to make 3 digit number, 3 digits number by using 1 2 3 4. Therefore as a repetition, therefore unit place can be
can be fill up by number of ways is equal to 4। भाई यूनिट प्लेस को भरने के यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप बाय नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 वे से पहला स्थान 4 वे से भरा जा सकता है। अभी समझाया था कैसे। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय नंबर ऑफ वेज, ये भी कितनी वे से 4। यहां लिखना चाहो लिख दो एज रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। सिमिलरली थर्ड वे कैन बी फिल अप बाय नंबर ऑफ वेज, ये भी 4 एज रिपीटेशन इज अलाउड। अब क्या लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आगे भाई फॉर मल्टीपल फॉर दिस इज इक्वल टू 256। कितने हो गए 256। ये पहला पार्ट था, यानी कि अगर आप फेयर कॉपी बनाते हैं तो आप इसे ढंग से लिखेंगे। वो जो मैंने पहले समझाया था वो अंडरस्टैंडिंग वे था कि आप इसे ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया पहला पार्ट जब रिपीटेशन अलाउड थी। यदि बाय चांस रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो फिर समझ लो, फिर लिखेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो क्या करते हैं, सेकंड पार्ट ले रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ रिपीटेशन अलाउड नहीं थी तो अब भी 3 डिजिट का नंबर बनाना तो 3 बॉक्स भरने हैं। बस सही बात है ना कि यहाँ कोई नंबर लिखूं, यहाँ कोई नंबर लिखूं, यहाँ कोई नंबर लिखूं, तब एक 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सेकंड केस में कहता है रिपीटेशन अलाउड नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ में नंबर थे 1 2 3 और 4। इस यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 4। इनमें से जिस भी नंबर का मूड हो कोई भी लिख लो, यानी कि इसको फिलअप करने के 4 वे, कंप्लीट। ओके, इन 4 में से कोई ना कोई एक नंबर इसमें लिख दिया ना, इसका मतलब जब इसको भर दिया तो इसको भरते वक्त एक ही नंबर लिखा होगा ना। लिख तो सकते हो या 1 लिखा या 2 लिखा या 3 लिखा या 4 लिखा, यानी कि तरीके तो 4 हैं पर नंबर तो एक टाइम एक ही लिखा होगा ना। यानी कि जो नंबर लिख दिया, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, यानी कि उस नंबर को बाकी कहीं पर भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको 4 तरीके से भरा जा सकता है तो इसको भरने के सब 3 ही तरीके बचेंगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर तो यहाँ लिख दिया था, अब हाथ में तो 3 ही नंबर बचे, इसलिए इसको फिलअप करने के 3 वे बचे। अगर यहाँ पर भी एक नंबर लिख दिया, एक नंबर यहाँ पर लिख दिया, यानी कि हाथ से 2 नंबर तो चले गए ना। अब नंबर हाथ में बचे कितने, 2, यानी कि इसको भरने के, इस पे लिखने के 2 ही तरीके बचे। फिर दोबारा थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब आप यूनिट प्लेस को फिलअप करने चले तो इन 4 में से जो भी मूड हुआ वही नंबर लिख दो, 4 में से जिस भी नंबर का मूड हुआ वही नंबर लिख दो, यानी कि इस जगह को भरने के 4 तरीके। अब उन 4 तरीकों में से एक नंबर लिखा गया, यानी जो नंबर लिखा गया उसको छोड़ दिया तो बाकी हाथ में बचे थे 3 नंबर। उन 3 में से जो लिखना चाहो यहाँ लिख दो। 2 नंबर लिखे गए, इसका मतलब अब हाथ में बचे 2 नंबर, उन 2 नंबर में से इस बॉक्स में जिस नंबर को भी लिखना चाहो लिख दो, यानी कि इसको भरने के 2 तरीके। टोटल नंबर ऑफ वे हुए, क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट तब हुआ था जब सारे बॉक्स भरे गए। और यदि ऐसा हो जाए तो मेथड ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन लगता है, यानी कि 2 या 6 टोटल नंबर बने 24। अब आइए हम लिखने का तरीका समझ लो। अगर आप लिखने का तरीका समझोगे तो सिर्फ ये बदलेगा और कुछ नहीं बदलने वाला। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई? अब आगे पहले क्या लिखोगे हम? लिखा भाई यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप बाय नंबर ऑफ वे फॉर, क्योंकि पहली जगह को भरने के 4 तरीके, दूसरी जगह को भरने के भाई सब 3 तरीके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अब सब 3 ही तरीके बचे, क्योंकि हाथ में 3 नंबर बचे थे। अब जब 3 नंबर यानी कि दूसरे को किसी जगह को भरने के कितने तरीके, 2 तरीके। यहाँ क्या लिखोगे? एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
अब केस में मत गया रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब टोटल नंबर हो गए कितने बने 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 और टोटल काउंटिंग बना 24। ये आपका इसी का सेकंड पार्ट था। यानी कि पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक रिपीटेशन अलाउड वाला, एक नॉट अलाउड वाला। जब अलाउड नहीं था तो पहले बॉक्स को भरने के 4 तरीके, अगले को 3 तरीके और अगले के 2 तरीके। टोटल नंबर ऑफ ए काउंटिंग मेथड एप्लीकेशन से लगाना था, इसलिए मेथड बने 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 24। यानी कि 4 डिजिट को यूज करते हुए यदि रिपीटेशन अलाउड ना हो तो सिर्फ आप 24 नंबर बना सकते हो, और यदि रिपीटेशन अलाउड होती तो आप 256 नंबर बना सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करना है। चले देखते हैं जरा क्या कहता है। एक क्वेश्चन और देखो। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ले लेते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट। कहता है हाउ मैनी 3 digits even numbers how many 3 digits even numbers can be formed from the digits can be formed from the digits कितनी कौन सी डिजिट्स भाई from the digits 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आगे क्या कहता है? कहता है if digits can be repeated where repetition is allowed। अरे थोड़ा सा समझ लीजिए फिर बात करेंगे। कहता है 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट को यूज करते हुए, पर जो नंबर बनाना है वो इवन बनाना है। क्या बनाना भाई? इवन नंबर बनाना है। अगर मुझे वाक्य में इवन नंबर बनाना है तो एक बात का तो मुझे अच्छे से पता है, और वो क्या पता है जरा समझ लो। क्या पता है कि अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये होगी 3 डिजिट यानी कि 3 बॉक्स। आपके पास हाथ में कौन कौन नंबर है? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब जरा प्यार से सोचो, अगर इन नंबर में से मुझे 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और नंबर इवन बनना चाहिए, तो भाई सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? यार बॉक्स में तो इसी में भरना है कोई ना कोई नंबर, सबसे पहले यूनिट प्लेस में भरूंगा। पर भरूं क्या? वैसे तो गुरु था 6 में से कुछ भी लिख दूं, यानी कि इसको भरने के मेरे पास 6 तरीके थे। पर यहां पर बात गलत हो गई। कैसे? कि अगर बाई चांस आपने नंबर बना दिया 231, क्या ये इवन है? नहीं ना, क्योंकि 6 तरीकों में से तो कभी ना कभी यहां पर 1 भी आएगा। बस हाथ में 6 नंबर है, इसलिए तो इसको भरने के 6 तरीके बने। पर यदि बाई चांस आपने यही मेथड अप्लाई कर दिया तो तब इवन तो बनता ही नहीं, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पर 1 भी आएगा और कभी ना कभी यहाँ 3 भी आएगा और कभी ना कभी 5 भी आएगा। और यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये बना तब नंबर इवन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तो कंप्लीट हो गया कि यहाँ पर 6 तरीके तो हो सकते हैं, पर अगर 6 तरीके अप्लाई कर दिए तो नंबर इवन बनने की गारंटी नहीं। यानी इवन नंबर कब बनने की गारंटी है? जब यहां पर या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए। इसके अलावा अगर इस पे कुछ भी नंबर लिखा जाए 2 4 और 6 को छोड़ के, इनमें से 2 4 और 6 को छोड़ के यहां पर जो लिखना चाहे लिख लीजिए, इवन नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह को भरने के सब 3 ही तरीके हैं, या तो यहाँ 2 लिखो, या यहाँ 4 लिखो, या यहाँ पर 6 लिखो। सही बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। इसका मतलब ये हुआ भाई इस जगह को यूनिट प्लेस को भरने के आपके पास 6 नहीं, सब कितने तरीके हैं?
तीन तरीके हैं, यानी कि इवन तब बनेगा जब या तो 2 आए यहाँ, या 4 आए, या 6 आए, यानी कि इसको फिलअप करने के तीन तरीके। ठीक है, अब इसको फिलअप करने के कितने भाई? कहते हैं रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन तो अलाउड है, यानी कि यहाँ पर जो मूड था लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल नंबर 6 थे, तो इसको फिलअप करने के 6 ही तरीके बचे। यहाँ अगर आपने 2 लिख दिया था तो यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो, कोई बैन नहीं है। इसका मतलब इसको फिलअप करने के 6 तरीके, तो इसके फिलअप करने के भी 6 ही बचेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसको फिलअप करने के भी 6 ही तरीके। भाई जब सारे बॉक्स भरे गए तभी काम कंप्लीट हुआ था, इसलिए मेथड लगा मल्टीप्लिकेशन। मेथड कौन सा लगा? मल्टीप्लिकेशन। आएगा समझ में? अब ये तो थी अंडरस्टैंडिंग, अब लिखने का तरीका समझ लीजिए कि आप लिखोगे कैसे। आ जाइए जरा लिखते हैं। कहता है एज, पहला सॉल्यूशन आइए, एज unit place can be filled up from 2 for 6, therefore number of ways to fill up unit place is equal to 3. Therefore number of ways of fill up unit to unit place is 3. भाई अपनी इंग्लिश इतनी बननी है, इतनी प्यारी बने, इंग्लिश की सेंस अपने आप बना लेना, अपनी तो ऐसी बनती है। नंबर ऑफ वेज टू फिल अप यूनिट प्लेस कितनी होगी भाई? 3 वेज। सेकंड प्लेस रिपीटेशन, नंबर ऑफ वेज टू फिल अप सेकंड प्लेस। रिपीटेशन अलाउड थी, इन्हें 6 के 6 तरीके, कोई बैन नहीं लिखना चाहे लिखोगे क्या? रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड थी इसलिए 6, क्योंकि हाथ में 6 ही नंबर हैं। पहली जगह पे को भरने पे तो कंडीशन थी, मजबूरी थी, क्योंकि नंबर इवन बनाना था, इसलिए 2, 4 और 6 ही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते थे। बाकी पे तो मूड है, तो लिखना चाहे लिख लीजिए। नंबर ऑफ वेज टू फिल अप थर्ड प्लेस कितने भाई? 6 वे। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 6, यानी कि 3 मल्टीपल 36, और काउंटिंग में बनाओ तो भाई 6 में 18, 3 11 10, ये आपके पास आंसर आ गया। 3 मल्टीपल दैट एंड दैट, ये आपके पास आया आंसर। समझ भाई? अनिकेत थोड़ा ध्यान दे लेना भाई, ठीक है? घर में बैठ के काम में नहीं करता, थोड़ा सा प्यार से ध्यान दे लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टुडे द लास्ट। आपको 6 के 6 क्वेश्चन ट्राई करने हो जाए, दी बात है, वरना बात फिर कर लेंगे। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, इन्हीं वे के इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। नहीं होगा बाई चांस तो फिर देख लेंगे सॉल्व कैसे होगा भाई, देखना तो यही है। चलिए नहीं लेते, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द ग्रिड 0 to 9? क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है हाउ मेनी 5 digits telephone numbers can be construct using 0 to 9 digits if every number starts with
67 if every number starts with 67। क्या कहना चाह रहा है? कहता है मेरे पास से 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। यानी कि जनरली मुझे 5 बॉक्स को फिलअप करना है। सही बात है ना? यानी कि जॉब तो एक ही थी, एक टेलीफोन नंबर बनाना, पर सब जॉब 5 बन गई कि इसमें भी लिख, इसमें भी लिखो, इसमें भी और इसमें भी। तब सारी कंप्लीट होने पर ही कंप्लीट जॉब होगी। ये मेथड तो मल्टीप्लिकेशन ही लग रहा है। अब लगाते हैं जरा क्या करते हैं। कहते हैं कंडीशन आ गई कि 0 से लेकर 9 तक को तो यूज करना है, पर हर एक नंबर 67 से ही शुरू होना है। इसका मतलब ये तो फिलअप हो गई, इनकी तो लड़ाई खत्म हो गई। यानी हर एक नंबर 6 7 आगे लिख दो 3 2 1 या 6 7 5 4 2 6 7 8 0 9 किसी ढंग से लिखो। यानी कि हर एक नंबर 67 से ही शुरू होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको फिलअप करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि मजबूरी में इस बॉक्स में हर बार 6 ही आएगा और इस बॉक्स में हर बार मजबूरी में 7 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर 6 फिक्स है और यहाँ पर 7 फिक्स है। इनको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता। जब छेड़ ही नहीं सकता इसका मतलब ये तो फिक्स हो गए ना। यानी कि इसको भरने का एक तरीका कि 6 लिख दो, इसको भरने का एक तरीका कि 7 लिख दो। यानी कि इसको फिलअप करने का एक तरीका, इसको फिलअप करने का एक ही तरीका। अच्छी बात। इसको फिलअप करने का एक तरीका, इसको फिलअप करने का एक तरीका। आगे वालों को देख लेते हैं। हाथ में नंबर कितने थे? 0 से लेकर 9 तक की डिजिट थी, यानी कि पूरे के पूरे 10, पूरे के पूरे 10। और कहता है नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि स्टेटमेंट में कहता है कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है। आपके हाथ में टोटल नंबर थे 10। 10 में से 2 तो ये लिखे गए, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया। अब हाथ में आपके पास कितने नंबर बचे? 10 में से 2 तो लिख दिए, 6 और 7 तो टोटल थे आपके पास 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग बनती है 10। उन 10 नंबर में से 2 नंबर आपने लिख दिए। हाथ में कितने बचे? 8। यानी कि इसको फिलअप करने के 8 तरीके। कितने वे? 8 तरीके। अब जब ये 3 डिजिट भरी गई तो हाथ में से बच के हाथ में से चले गए 3 नंबर। यानी कि अगले डिजिट भरने के 7 तरीके और ये डिजिट भरने के 6 तरीके। क्योंकि 6 और 7 यहाँ लिखा गया था, ये तो फिक्स थे। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। अब 2 नंबर तो यहाँ फिक्स लिखे गए, टोटल नंबर थे 10। 10 में से 2 चले गए, कितने बचे? 8। यानी इसको भरने के 8 तरीके। अब 3 नंबर चले गए, इसको भरने के 7 तरीके। क्यों? क्योंकि हाथ में 7 बचे थे। अब 10 में से 4 नंबर चले गए तो हाथ में कितने बचे? 6। यानी कि इसको भरने के 6 तरीके। टोटल नंबर ऑफ वे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी। यानी कि 8 गुना के 7 गुना के 6, दिस इज द आंसर। अब लिखने का तरीका सीखो। अब जरा लिख लीजिए कि लिखना कैसे। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? वी कैन यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these 10 digits to construct 5 digits number. 5 digits number as every number starts with 67, as every number starts with 67। प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट। ये तो स्टेटमेंट का हमने हिसाब किताब बता दिया। अब आ जाइए लिखेंगे। हो गया क्या बात? तो
कि भाई मैं सबसे 10 डिजिट यूज कर सकता हूं और 5 डिजिट का नंबर बनाना है, जबकि हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना है, 67 से स्टार्ट होना है। आ जाइए स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे। एज फिफ्थ प्लेस कैन बी, फिफ्थ प्लेस कैन बी filled up by number 6, therefore number of ways of fifth place is equal to 1। कुछ समझ आई? भाई पहले बताया था कि जो 5वीं जगह है आपके पास उसको शब्द 6 से ही भरा जा सकता है, यानी कि फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय नंबर है, बाय डिजिट 6 है, बाय नंबर मत लिखना, बाय डिजिट 6, बाय डिजिट 6। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिफ्थ प्लेस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ फोर्थ प्लेस इज इक्वल टू 1 एज, यहां लिखना चाहो लिख लो, एज we can use digit 7, क्योंकि इसको भरने का सिर्फ एक साथ ही नंबर लिखा जा सकता है, इसमें कुछ और नहीं लिखा जा सकता। इसलिए मैंने कहा भाई चौथी जगह के भरने का भी एक ही तरीका, बाकी के वही दो नंबर हाथ से फिसल गए। टोटल कितने थे? 10 में से 2 चले गए, तो अगली जगह भरने के 8 तरीके, अगली जगह भरने के 7 तरीके, अगली जगह भरने के 6 तरीके। नंबर ऑफ वेज ऑफ कौन सी थर्ड प्लेस इज इक्वल टू कितने बचे? 2 चले गए तो 8 भाई। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकंड प्लेस कितने बचे? 7। नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट प्लेस कितने? 6 तरीके। क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने भाई? 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 1 मल्टीपल 6 कितने होंगे? 856 मल्टीपल 6, 8 7 56 मल्टीपल 6, 6 is 36 भाई, और 6 बजे होते 30 और 3 बने शायद 33। चेक कर लेना कैलकुलेशन गलत ना हो जाए भाई। यानी कि इन डिजिट्स को यूज करते हुए 67 से स्टार्ट होने वाले टोटल टेलीफोन नंबर 336 बनाए जा सकते हैं, यदि रिपीटेशन अलाउड ना हो तब। समझा कि रिपीटेशन अलाउड ना हो तब। दिस इज द एंड ऑफ योर 5th या 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आपके 6 क्वेश्चन है, ट्राई आपको 6 के 6 करने हैं, और कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप कॉल कर लेना जरा, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।